हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आई हूँ। तो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण विषय है। तो 2022 में जितनी भी प्रतिमाएं या स्टैचू जो है स्थापित की गई है उन सब के ऊपर ये वीडियो है। और जितनी भी परीक्षा है उसमें ये प्रश्न ज़रूर आ रहा है, इस पर एक टॉप प्रश्न जो है ज़रूर आता है और आएगा भी आगामी परीक्षाओं में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है। सारे ही प्रश्न आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर किया था? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? तो देखिए, स्टैचू ऑफ पीस इसका उद्घाटन जो है राजस्थान में किया गया। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं दे देती हूँ आप सभी को। तो देखिए, ये राजस्थान में जैतपुरा जो जगह है, पाली ज़िले में जैतपुरा जो जगह है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। और अब इसमें किसकी मूर्ति है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो इसमें जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर, इनकी यहाँ पे मूर्ति स्थापित है। और इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 27 फुट है और वजन जो है वो 1300 किलोग्राम है। और ये कब किया गया था? तो 20 नवंबर 2020 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद में। तो चलिए इसके बारे में मैं कुछ और डिटेल्स आपको बता दूं। तो सबसे पहले जो तारीख है वो है 5 फरवरी 2022। तो 5 फरवरी 2022 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हैदराबाद, तेलंगाना में जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का शुरुआत जो है अनावरण किया गया। इसकी लंबाई की बात करें तो 216 फुट है। और इसमें अब किस चीज़ की मूर्ति है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें संत रामानुजाचार्य की स्मृति में उनकी प्रतिमा जो है बनाई गई है। और इसकी परिकल्पना भाई किसने की, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए किसने सजेस्ट किया, किसने इसका बात की। तो इनके आश्रम में चिन्ना जियर स्वामी हैं, उनके द्वारा ये बात कही गई है। तो देखिए सारे ही इम्पोर्टेंट है और उस चीज़ से जो भी संबंधित है मैं आप सभी को बताती चली आ रही हूँ। अगला है, हाल ही में श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। तो देखिए, जुलाई 2022 को जो अमित शाह जी हैं केंद्रीय गृह मंत्री, उनके द्वारा स्टैचू ऑफ पीस की शुरुआत जो है श्रीनगर में की गई। इसकी ऊंचाई जो है 4 फुट और वजन जो है 600 किलोग्राम है। और यह प्रतिमा जो है शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से बनी है। तो आपके पास ये भी प्रश्न आ सकता है कि ये किससे बनी हुई है? तो मकराना संगमरमर से बनी हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? तो देखिए, स्टैचू ऑफ नॉलेज की जो शुरुआत की गई है इसका संबंध डॉक्टर BR अम्बेडकर से है। तो ये लातूर जो जगह है ये महाराष्ट्र में है, तो ये ध्यान में रखिएगा, महाराष्ट्र के लातूर में इसकी स्थापना की गई है। और इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 70 फुट है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कहाँ की गई? तो अब जो बात आती है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसकी स्थापना जो है बेंगलुरु में की गई।
और नवंबर 2022 में इसकी स्थापना किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और ये मूर्ति जो है कांस्य से बनी हुई है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये जो प्रॉस्पेरिटी की जो मूर्ति बनी है वो कांस्य की बनी हुई है और 108 फुट ऊंची है। अब ये प्रॉस्पेरिटी में जो ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी में मूर्ति जो है किसकी है? तो श्रीनाथ प्रभु कैपेगौड़ा, श्रीनाथ प्रभु कैपेगौड़ा की जो है इसमें मूर्ति है। और इसके मूर्तिकार कौन है? देखिए यहाँ पे आपके लिए ये प्रश्न भी आ सकता है कि इसके मूर्तिकार कौन है? तो राम वी सुतार जो है इसके मूर्तिकार है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में है। तो गुजरात में कहाँ पर है? तो केवड़िया, तो ये जगह भी ध्यान में रखिएगा। और ये मूर्ति किसकी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है, 182 मीटर ऊंची है। और इसके भी मूर्तिकार जो है वो राम वी सुतार है, राम वी सुतार है। और ये प्रतिमा जो है किस नदी पर स्थित है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे इसके साथ ही। तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं, किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो इनकी प्रतिमा जो स्थापित की जाएगी वो है बोधगया में। तो बोधगया में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा जो है बनाई जा रही है। और इसकी ऊंचाई जो है 100 फुट लंबी और 300 फुट ऊंची होगी। और इसकी शुरुआत जो है देखिए 2019 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। इसे किस चीज़ से बनाया जा रहा है? तो इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है उसको फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है। और इसके मूर्तिकार जो है वो मिंटो पॉल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया गया है मोरबी। अब मोरबी जो है वो गुजरात में है। तो गुजरात में हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर अल्लूरी सीताराम राजू कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश में जो है इसकी शुरुआत की गई है। अल्लूरी सीताराम राजू कांस्य से बनी हुई प्रतिमा जो है इसकी शुरुआत की गई है। और ये शुरुआत भी मोदी जी के द्वारा ही की गई है। अगला है, हाल ही में किस स्थान पर शिवजी की 112 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ बिलीफ किसकी प्रतिमा है? तो शिवजी की प्रतिमा है। तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो राजस्थान में की गई है। और राजस्थान में ये नाथ के द्वारा जो है, नाथ द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 112 मीटर ये, यानी कि 112 मीटर और 369 जो है फुट ये ऊंची प्रतिमा है। इसका नाम जो है स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी विश्वास स्वरूपम नाम जो है इसको दिया गया है। और यहाँ प्रश्न अगर आपका स्टैचू ऑफ बिलीफ आए तब भी या फिर विश्वास स्वरूपम आए तब भी एक ही होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो वो जगह है बिहार। तो बिहार के सीतामढ़ी जिले में सीता माता की मूर्ति जो है स्थापित की जा रही है। किसके द्वारा? तो रामायण रिसर्च काउंसिलिंग के द्वारा स्थापित की जा रही है। ये हो गया। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो इनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी भोपाल में। तो इनकी प्रतिमा भोपाल में जो है स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा की शुरुआत की गई है वो है कनाडा में। और ये प्रतिमा जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में स्थापित गई है उसी का छोटा रूप हम कह सकते हैं। और इसकी ऊंचाई जो है 4 फुट के आधार पर ये 9 फुट से ऊंची है। और वजन की बात करें तो 9 टन है। और किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है? तो लक्ष्मण जी की जो प्रतिमा है वो लखनऊ में बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ये तो काफ़ी पुराना है, लेकिन यहाँ मैंने जब ये प्रश्न लिया है तो इसको भी साथ में ले लिया है। अगला प्रश्न है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा जो है जोधपुर में इसकी शुरुआत की गई है। और ये जो है वीर दुर्गादास राठौर, नाम ध्यान में रखिएगा, दुर्गादास राठौर की जो 385वीं जयंती थी तो उस पर इसकी शुरुआत की गई है राजस्थान के जोधपुर में। अगला प्रश्न है हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है महात्मा गांधी की प्रतिमा का। अगला प्रश्न है पीएम मोदी के द्वारा हाल ही में संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो संत तुकाराम की जो मंदिर की स्थापना है वो पुणे में की गई। तो ये थे आज के प्रश्न जो कि 2022 में जितने भी प्रतिमाएं स्थापित की गई है उन पर आधारित थे। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं प्रश्न तैयार किया जाए तो वह भी टॉपिक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।